नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। भूखे रहकर जंग की तैयारी, उत्तर कोरिया में भूख से मौत, फिर भी मिसाइलों के टेस्ट पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा उत्तर कोरिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया हर साल बैलिस्टिक मिसाइलों पर करीब $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ खर्च करता है, वो भी तब जब देश में भुखमरी के हालात हों। उत्तर कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट की वजह से लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उतना अलग थलग नहीं हुआ जितना कि वह आज है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 2 साल से देश की सीमाओं को पूरी तरीके से बंद रखा ताकि देश में कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा ही ना हो सके। इसके सबसे ज्यादा असर कमजोर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा है। भारी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। यूएन के स्पेशल सुपरवाइजर थॉमस ओजिया क्विंटन ने 6 साल बाद महासभा को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। इसे लेकर क्विंटीना ने कहा है कि देश में आंदोलन पर पाबंदी है, लोग देश से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों को तत्काल बुनियाद सामानों की जरूरत है, नहीं तो देश की बड़ी आबादी के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्विंटीना ने रिपोर्ट्स में यह भी बताया है कि भुखमरी को लेकर तानाशाह को भी खबर है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण हुआ। करीब 2 करोड़ की आबादी वाला देश उत्तर कोरिया के गरीब देशों में शामिल है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया हर साल बैलिस्टिक मिसाइल पर करीब $3 बिलियन खर्च करता है, वो भी तब जब देश में भुखमरी के हालात हों। किम जोंग उन ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसे लेकर जापान में अलर्ट भी जारी है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और बिगड़ते वैश्विक संबंधों के कारण उत्तर कोरिया आज वैश्विक समुदाय से जितना अलग थलग नजर आ रहा है उतना पहले कभी नहीं रहा, और स्थिति का देश के अंदर लोगों के मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स इन नॉर्थ कोरिया पर भी जबरदस्त असर पड़ा। इस अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया की एशियाई देशों पर संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र जांचकर्ता ने शुक्रवार को इस पर बातचीत की। टॉम्स ओजिया क्विंटाना ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति को और पूर्व में किए गए संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट है और लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए भुखमरी का खतरा भी बढ़ा। उन्होंने कहा है कि वह राजनीतिक कैदियों के शिविरों में खाद्यान्न की कमी को लेकर बेहद चिंतित हैं। उत्तर कोरिया ने महामारी की रोकथाम के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी थी, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर पड़ा। इस देश का स्वास्थ्य संबंधी बुनियाद ढांचा निवेश की कमी और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति में कमी का सामना कर रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं आम लोग। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तर कोरिया की सरकार के इस आत्मघाती कदम के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं और देश से पलायन कर रहे हैं। उत्तर कोरिया में मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष जांचकर्ता के तौर पर 6 साल बाद महासभा को अपनी अंतिम रिपोर्ट्स में क्विंटीना ने कहा है कि आवाजाही की स्वतंत्रता पर पाबंदी और राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने से बाजार की गतिविधि बाधित हो रही है, जो लोगों के लिए भोजन सहित बुनियाद आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। कई महिलाओं की नौकरी भी छूटी है। हाल ही में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, यह बताने के लिए क्विंटीना ने कहा है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि कपड़ा और समुद्री भोजन कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां महिलाएं प्रमुख रूप से काम करती हैं, लेकिन इस नियरता पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों के कारण महिलाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। अपनी रिपोर्ट्स में ओजिया क्विंटीना ने उत्तर कोरिया में बिगड़ते सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में भी बताया। यहाँ लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान केवल मिसाइल टेस्ट करने पर ही है। उत्तर कोरिया में हालात ऐसे हो गए हैं कि लाखों लोगों को पिछले कुछ दिनों से खाना भी नसीब नहीं हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार औपचारिक तौर पर इसे स्वीकार किया है कि उत्तर कोरिया भुखमरी की मार झेल रहा है। किम जोंग उन ने अपनी पार्टी के शीर्षक नेताओं की बैठक में कहा है कि नागरिकों के खाने की स्थिति अब तनावपूर्ण होती जा रही है। कृषि क्षेत्र अनाज की पैदावार के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि पिछले साल आए तूफानों की वजह से बाढ़ आ गई। इस वजह से वहां अनाज के दाम काफी बढ़ गए। उत्तर कोरिया समाचार एजेंसी एनके न्यूज के मुताबिक देश में केला 3,000 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। नॉर्थ कोरिया में खाद्य संकट की कमी से उपजे भुखमरी की वजह से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने खाद्य संकट को लेकर चेतावनी भी जारी की थी। इसके बाद से कई रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के अधिकांश नागरिकों को ठीक ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भुखमरी की वजह से नॉर्थ कोरिया में लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में आए भीषण संकटों के पीछे का कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और कोरोना महामारी की वजह से सीमा पाबंदी भी है। नॉर्थ कोरिया को सबसे ज्यादा मदद चीन से मिलती है, जिसमें खाद्य की भी मदद शामिल है। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को पिछले साल ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से मदद भी रुक गई। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे भी बंद हो गए। साथ ही पिछले साल आए तूफानों और खराब मौसमों की वजह से नॉर्थ कोरिया में फसलें भी उपज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में भुखमरी का संकट उपजा है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो काफी पतले दिख रहे थे। उनका यह नया अवतार नॉर्थ कोरिया के लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों किम जोंग उन के माथे के पीछे एक पट्टी बंधी थी और कई धब्बे भी नजर आए थे। तभी से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आई। अब उनके इस नए लुक को देखकर काफी तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीते दिनों किम जोंग उन एक नए अवतार में सामने आए और लोगों के साथ एक मीटिंग भी की। उत्तर कोरिया में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि भूखे लोग अमीर परिवारों के बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। बच्चों को छोड़ने के एवज में किडनैपर्स अपना खर्चा चलाने के लिए भारी मात्रा में पैसों की मांग कर रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में इस गुप्त देश में कम से कम 4 बच्चों का अपहरण हो चुका है। पुलिस को जांच के दौरान इन सभी अपहरणों में एक ही पैटर्न मिला। दरअसल उत्तर कोरिया इस समय कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के कारण सीमाएं सील होने से लोगों की आर्थिक हालात और खराब हो गई है। किम जोंग उन ने देश में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कई बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करवाया हुआ है। इस कारण उत्तर कोरिया की बहुसंख्यक मजदूर आबादी के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। कोरोना को उत्तर कोरिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए किम जोंग उन के आदेश पर जनवरी 2020 में ही सीमाओं को सील कर दिया था। इस कारण किम जोंग उन के देश में भोजन, दवाओं और ईंधन और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों में कमी हो गई। इस तानाशाह को डर था कि अगर कोरोना वायरस इनके देश में प्रवेश कर गया तो देश की पुरानी और खराब रूप से सुसज्जित स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। उत्तर कोरिया की 1392 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ जाके मिलती है। बॉर्डर बंद होने के बावजूद अक्सर तस्कर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर सामानों की हेराफेरी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना को रोकने की प्रतिक्रिया के चलते भले ही उत्तर कोरिया की सीमा को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया, लेकिन इससे संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। उत्तर कोरिया के दूर दराज के क्षेत्रों में हाल ही में भुखमरी की खबरें सामने आई। इन इलाकों में उद्योग और कृषि बड़े पैमाने पर ईंधन और स्पेयर पार्ट्स की कमी से ठप हो गया। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में चोरी की व्यापक रिपोर्ट्स भी आई। बड़ी बात तो ये है कि इसमें पुलिस कर्मियों की भी मिली भगत सामने आई। इस कारण स्थानीय नागरिक और अधिक हताश होते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को देश में उत्पन्न हुई खाद्य संकट के बारे में जानकारी है। उन्होंने भुखमरी को रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कदम अपर्याप्त हैं। देश की सीमाओं को बंद करने की वजह से नॉर्थ कोरिया की मदद नहीं हो पा रही है और आर्थिक पाबंदियों ने नॉर्थ कोरिया की कमर को तोड़ दिया है। सीमा बंद होने की वजह से देश में जीवन रक्षक मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। स्वतंत्रता पर्यवेक्षक ने कहा है कि इस वक्त उत्तर कोरिया में संयुक्त राष्ट्र का कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी या फिर राजनयिक उत्तर कोरिया में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत धन्यवाद।